कोरोना के लगातार घटते केस के बीच में बुधवार से उपखंड में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। उपखंड में सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार में सभी प्रकार की दुकानें खुली। इस दौरान बाजारों में खासी भीड़ दिखाई दी। लॉकडाउन के मॉडिफाइड अनलॉक वर्जन के पहले दिन बुधवार को विगत कई दिनों से शून्य बेजान बाजार में फिर से रौनक लौटी। सुबह 6 से 11 बजे तक खुले बाजारों में हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दी। हालांकि लॉकडाउन में 12 बजे तक की छूट रही, जिसके कारण आमजन जिले से जिले के भीतर आवागमन करते दिखाई दिए। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पॉजिटिविटी रेट 10% से कम होने या 60% से ऑक्सीजन पर मरीज होने पर छूट का दायरा बढ़ाया गया है। अजमेर जिले के इसमें शामिल होने के कारण यह छूट दी गई है। सभी तरह की छूट मंगलवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक रहेगी। इसके बाद सोमवार तक 3 दिन का वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। 10 मई 2021 के बाद पहली बार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। अनलॉक वर्जन के दौरान सरकारी गाइडलाइन में सभी तरह की बंदिशें लागू है, लेकिन बुधवार को बाजार में भीड़ को देखकर लग रहा था जैसे कोरोना खत्म हो गया है और सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है। बाजार में इस दौरान कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दी। 2 पहिया वाहनों पर 3-3 सवार और एक साथ झुंड में घूमते हुए आमजन, ऐसा लग रहा था जैसे आज तेला दशमी हो और श्रद्धालु तेजा चौक स्थित तेजाजी महाराज के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। पहली बार बाजार खुलने के दौरान बुधवार को पुलिस तथा प्रशासन की शिथिलता भी दिखाई दी। बाजार के अजमेरी गेट, एकता सर्किल, पाली बाजार, चांग गेट तथा मेवाड़ी गेट क्षेत्र में वाहनों की रेलम पे, लेकिन कहीं पर भी पुलिस की ओर से सख्ती दिखाई नहीं दी, जिसके कारण कदम कदम पर जाम की स्थिति बन रही थी। तिपहिया व चौपहिया वाहन भी धड़ल्ले से बीच बाजार में प्रवेश कर यातायात व्यवस्था को बाधित कर रहे थे। उधर एकता सर्किल, चांगेर सहित अन्य क्षेत्रों में की गई बैरिकेडिंग को नहीं हटाने के कारण भी लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा और इन क्षेत्रों में जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि 12 बजने से पहले ही बाजार में पहुंची पुलिस तथा प्रशासन की टीमों ने मुनादी कर दुकानदारों को हिदायत देते हुए बाजार बंद करवाना शुरू कर दिया, जिसके कारण 12 बजे बाद बाजार बंद हो गया। उधर 11 बजे तक बाजार खुलने तथा 12 बजे तक जिले के भीतर आवागमन की छूट के कारण बाजार में कई दुकानदारों ने 11 बजे बाद तक दुकानें खुली रखी, जिसके कारण प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान काटे गए, जिसके कारण व्यापारियों ने रोष व्यक्त हो गया। व्यापारियों का कहना रहा कि जब 12 बजे बाद लॉकडाउन लागू किया जा रहा है तो फिर दुकानें 11 बजे ही क्यों बंद करवाई जा रही है। इसमें प्रशासन की व्यवस्था थी कि केवल जिले से जिले के भीतर आने जाने के लिए ही 12 बजे तक का समय था। गाइडलाइन के अनुसार दुकानें तो 11 बजे तक ही खुली रह सकेगी। आमजन से अपील है कि अभी कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आमजन की रोजी रोटी के लिए सरकार ने अभी कुछ ढील दी है, हमें इसका ध्यान रखना होगा और गाइडलाइन की पालना के साथ बाजार में आना जाना होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि हालात पहले की तरह खराब हो जाए और हम सबको फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़े। अतः सावधान व सतर्क रहे, बाजारों में अनावश्यक रूप से नहीं जावे और अगर जाना आवश्यक हो तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ साथ मास्क का उपयोग करें। उधर शहर में अनलॉक प्रक्रिया के तहत बाजार खुलने की अवधि समाप्त होने के बाद प्रशासन मुस्तैद रहा। इस दौरान तहसीलदार प्रदीप कुमार मालवीय ने शहर का दौरा कर समय अवधि के बाद भी खुली मिली दुकान के मालिकों को पाबंद करते हुए जुर्माना वसूला। इस दौरान तहसीलदार मालवीय AKH रोड स्थित अशोक फ्रूट जूस सेंटर पर पहुंचे, जहां पर अवधि के बाद भी अशोक फ्रूट जूस सेंटर खुला मिला, जिस पर कार्यवाही करते हुए दुकान मालिक अशोक सिंधी को अवधि के बाद दुकान नहीं खोलने के लिए पाबंद किया, साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस दौरान अस्पताल रोड पर ही जय श्रीनाथ टी स्टॉल भी अवधि के बाद खुली मिलने पर दुकान मालिक योगेश को हिदायत देते हुए उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके बाद तहसीलदार मालवीय उदयपुर रोड पर पहुंचे, जहां पर पार्श्वनाथ अस्पताल के सामने भी एक फ्रूट जूस की दुकान अवधि के बाद भी खुली मिलने पर दुकान मालिक अशोक को फटकार लगाते हुए उसे भविष्य में अवधि के बाद दुकान खोलने के लिए पाबंद किया, साथ ही 1,000 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया।